गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो बहुत ही फेमस स्टोरी है अ लेटर टू गॉड उसकी समरी देखेंगे, जिसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत ही पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस स्टोरी की जो राइटर हैं वो हैं G.L. फ्यूएंटिस। क्या आपने कभी देखा है कि कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ही मुश्किल में हो और उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो वो क्या करता है? इस बात को हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर किसी को कोई रास्ता नहीं दिखता है तो ऑफ कोर्स वो भगवान को याद करता है। लेकिन इस स्टोरी में हम देखेंगे जो इंसान है बहुत ही मासूम लेंचो, वो भगवान को याद ही नहीं करता है बल्कि भगवान को एक पत्र भी लिखता है और उसको इस बात का पूरा विश्वास है कि भगवान उसे ज़रूर इस पत्र का जवाब देंगे या फिर उसकी हेल्प करेंगे। और उस पत्र का जो एनवेलप था, जो उस लिफाफे में उसको डालता है, उसके ऊपर ये भी लिखता है लेटर टू गॉड। उसको कोई हेजिटेशन नहीं है, वो सीधे जा कर के उसको पोस्ट ऑफिस में दे आता है। तो बहुत ही फेमस लाइन है कि अ फेथ कैन मूव माउंटेन, कि विश्वास जो है वो पहाड़ को भी हिला सकता है। तो आइए हम इस कहानी को समझते हैं, इसमें क्या होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। तो बच्चों डोंट माइंड, थोड़ी सी स्क्रिबलिंग हो गई है इस बुक में, चूँकि बुक जो है बच्चों की है तो लोग थोड़ा बहुत लिख दिए हैं। तो द हाउस द ओनली वन इन इंटायर वैली, ये जो द हाउस किसके बारे में बताया जा रहा है? लेंचो के घर के बारे में बताया जा रहा है। द हाउस द ओनली वन इन इंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाटी में एकमात्र वो उसका घर था। सेट ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो निचली पहाड़ी के एकदम क्रेस्ट के पास था। क्रेस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपरी भाग पे था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उस ऊंचाई से कोई भी इजीली नदी को और वो जो मक्के का जो फील्ड था जो पका हुआ था उसको आसानी से देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वहाँ पे जो सजे हुए फूल थे, दैट ऑलवेज प्रोमिसेस अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छे हार्वेस्ट मतलब अच्छे फसल का वादा करते हुए दिखाई दे रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मीन्स होता है वर्षा, रेन। उस समय धरती को जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी वर्षा की ज़रूरत, और या फिर एटलीस्ट अ सॉवर, या फिर हल्की फुल्की बौछार, हल्का की वो बारिश की सॉरी, वो मिल जाती, वो अर्थ के लिए बहुत ही अच्छी बात थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो लेंचो जो था, जो अपनी फील्ड को अपने खेत को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही भली भांति जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, वो कुछ करता नहीं है, बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तर पूर्व आकाश की तरफ वो देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब जो लेंचो है अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से कह रहा है कि वुमेन नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, कि हमें लगता है कुछ अवश्य ही थोड़ा पानी अब मिलने वाला है। ऐसा उसे आकाश को देख करके, क्लाउड्स को देख करके लग रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस, जो महिला है हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही है, सपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, रिप्लाइड यस, वो क्या जवाब देती है? यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर ईश्वर की इच्छा रही तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो किसान के जो बड़े बच्चे थे, वेर वर्किंग इन द फील्ड, वो फील्ड में खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बगल में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। अल्टिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, तब तक जो है महिला उन लोगों को बुलाती है। कम फॉर डिनर, आओ सब लोग भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये भोजन का ही समय चल रहा था। जस्ट एज, जैसे ही,